राइट सो हाँ, आई हैव लेफ्ट इंडिया एंड मैं बाली में हो चुका हूँ। एक्चुअली में सत्य है और सत्य में नहीं है। सही इसलिए है क्योंकि बाली में मैं आता रहता हूँ। साल में ऑलमोस्ट 7 मंथ्स मैंने यहाँ पे बिताए हैं। और सही इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया भी बहुत पसंद है। तो एक्चुअली में मैं बैलेंस बना के चलता हूँ, कुछ टाइम में बाली और कुछ टाइम इंडिया। मुझे लगता है कि धीरे 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 थोड़ा टाइम अब बाली में ज्यादा स्पेंड करूंगा। और उसका रीजन ये है यहाँ आने का कि क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में काफी डीपली इन्वॉल्व हूँ। मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है और अकेले रहकर मैं अपने सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे थोड़ा काम कर पाता हूँ। और अकेले रहकर मैं थोड़ा क्रिएटिविटी भी, और अकेले रहते मैं थोड़ा अपने आप को क्रिएटिव थॉट्स में भी ले आता हूँ, क्योंकि अब जैसे मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ तो बाली इज अ वेरी गुड इन्वायरमेंट फॉर दैट। अभी मेरे घर के बाहर ही बिल्कुल एक वॉकिंग रोड है जिसपे बहुत ब्यूटीफुल वॉक हो जाती है। बाली में मेरे पास कोल्ड प्लंज है, सोना है, जहाँ पे मैं जाके कोल्ड प्लंज सोना करके अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता हूँ। और बहुत ही अमेजिंग चीज है सोना एंड कोल्ड प्लंज फॉर योर हेल्थ, मेंटल, इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल। यहाँ पर बहुत सारी योगा क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, जहाँ पे अगर आप जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा सोशलाइज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरह के, एक नहीं, पांच नहीं, कम से कम 100 कैफेज हैं, जहाँ पे हर एक कैफे की वाइब ही अलग है। और सारी जगह ग्रीनरी है। अगर मैं आपको इसके पीछे दिखा सकता, अभी बारिश बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल ग्रीन हरा भरा है। लैंडलॉर्ड्स इतने अच्छे हैं। ये जो मेरा रूम है मास्टर बेडरूम है, जिसमें पर्सनल किचन, पर्सनल वॉशरूम है, इट्स ओनली फॉर 30,000 एक महीने का। जिसमें मेरे लैंडलॉर्ड भी 2 बार हफ्ते में साफ सफाई भी करते हैं। कुछ चाहिए तो लैंडलॉर्ड को खोल के मिल जाता है। तो यू हैव एवरीथिंग, सो व्हाई वुड यू नॉट लिव इन बाली एंड लिव इन इंडिया? आई मीन, इंडिया को मैं डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ। इंडिया इज माई मदर कंट्री, इंडिया इज माई होम, इंडिया इज वेयर आई विल डाई। बट अभी इंडिया का इन्वायरमेंट आप देखिए, शहरों में जगह नहीं रह गई है, तो महंगे हो चुके हैं। मतलब महंगे की बात नहीं है, लेकिन लोग कितने क्रिटिसाइजिंग हो चुके हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते मेरे ख्याल से। लेकिन इफ यू हैव अ बिजनेस, व्हाई नॉट यू वांट टू लिव इन समथिंग लाइक बाली, राइट? इट इज इनक्रेडिबल। हर चीज में हम बाली से इंडिया से आगे हैं। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, हाउसेस काफी नए कंस्ट्रक्टेड हैं। मतलब एक 30,000 के हाउस में मुझे इतना अच्छा चीज मिल रहा है जो इंडिया में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर बैठ के मैं सिर्फ मजा मारने नहीं आया हूँ। आई डोंट थिंक यू शुड रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपना कर्तव्य, अपना धर्म पूरी तरह निभाता हूँ। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि आपको अकेले रहना बहुत जरूरी है। आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और अकेलेपन और साइलेंस में ही ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। और दैट इज वन ऑफ माई मेन रीजन व्हाई आई कम टू बाली। मैं पहले कनाडा भी रहा हूँ 5 साढ़े 5 साल, और शायद अगले साल कनाडा दोबारा जाऊंगा। लेकिन मुझे ये मेरा बैलेंस मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करूं और मैं अकेला भी रहूं। और जब आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं बिल्कुल ही चीप प्राइस पे, जो कि इंडिया में काफी एक्सपेंसिव प्राइस में है, जैसे सोना, गोल्ड प्लस, इवन जिम, वो आपको यहाँ पे एक अच्छे प्राइस में अवेलेबल है और सब कुछ इतना कन्वीनियंट है। सो व्हाई वुड यू नॉट लिव इन बाली? और मैं यहाँ पर 3 चीजों के लिए इस बार, जो मेरे 3 मकसद है उसके लिए आया हूँ। पहली चीज, अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, सो आई नीड दैट अलोन क्रिएटिव टाइम। सेकंड चीज, मैं आया हूँ अपने आप को एक गोल के लिए रेडी करने के लिए, जो अब मैं आपको बताऊंगा नहीं। और तीसरी चीज, मैं एक रेस के लिए कम्पीट कर रहा हूँ, जो कि 5 किलोमीटर अंडर 20 मिनट्स। तो उसके लिए मुझे अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा थी, अब यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, चिली सा रहता है। तो यू हैव एवरीथिंग टू बी हियर, सो दैट्स व्हाई आई मूव टू बाली फॉर कपल ऑफ मंथ्स। देन फिर मैं इंडिया आऊंगा, और उसके बाद मेरा प्लान है अगले साल से थोड़ा बाली में ही ज्यादा रहने का और इंडिया कम रहने का, अगर मम्मी मान जाए। तो मम्मी मानती नहीं है आसानी से, तो पहले पहले शादी कराओ, ये कराओ। बट एनीवेज, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, एक्साइटेड टू बी हियर। और बहुत सारा हार्ड वर्क होने वाला है, बहुत सारा मजा आने वाला है। एंड यहाँ से मैं काफी लोगों को कोच भी करता रहूंगा, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर मेडिटेशंस और हैबिट बिल्डिंग, सीमन रिटेंशन और सभी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो सोसाइटी में टैबू माना जाता है और बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब। टॉक टू यू वेरी